वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आप आज वापस से हम लोग इंग्लिश का एक नया चैप्टर लेके आए हैं। नाम है चैप्टर का इंटरजेक्शन। क्या नाम है? इंटरजेक्शन। ये लेवल 1 का इंग्लिश है। किसका इंग्लिश है? लेवल 1 का। लेवल 1 कुछ विशेष नहीं, लेवल 1 बेसिक लेवल को ही हम कहे हैं, राइट। इसी को हम लोग क्या करते हैं, अपने नोट्स के अकॉर्डिंग लाइन बाय लाइन कंप्लीट करने जा रहे हैं। प्लीज़ इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, आराम से देखिए, पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद आप फील करेंगे कि क्या डिफरेंस हम लाए हैं इंग्लिश की दुनिया में। आप देखिए कि एक एक चीज़ आसानी से समझ में आएगा। हर टॉपिक को इलेबरेट कर रहे हैं लेवल 1 का, ताकि बच्चा से जो 0 लेवल का स्टूडेंट है वो भी, जो हाई लेवल का वो स्टूडेंट वो भी, सब लोग इसे पढ़ सकता है। प्लीज़ इसको पढ़िए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि क्रांति ले आए किस चीज़ के फील्ड में, इंग्लिश के फील्ड में, पूरे भारत में, राइट। और खूब फ़ायदा उठाइए इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक चैप्टर लेके आए हैं। क्या नाम है? इंटरजेक्शन। क्या नाम है? इंटरजेक्शन। कोई दिक्कत? क्या चैप्टर का नाम है? इंटरजेक्शन। चलिए देखिए ध्यान से, मैंने कहा कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करना चाहेंगे। अच्छा, ये जो हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको, एक नोट से पढ़ा रहे हैं। वो नोट्स हम पहले ही प्रिपरेशन वाले चैप्टर मतलब वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं उसका लिंक, ताकि आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको देख सकें। और वो जो PDF है, वही PDF मेरे मोबाइल में भी है, वही PDF मेरे मोबाइल में है। इसी PDF को लाइन बाय लाइन हम आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे और कर रहे हैं शुरुआत से, ठीक है। देखिए पहला सेंटेंस है Alas, the dog is dead. Oh. देखिए ध्यान से, मैंने कुछ सेंटेंस लिखा। पहला सेंटेंस है Alas, the dog is dead. Oh, I have burnt my fingers. Have they gone? चौथा है Hurrah, we have won the match. फिर अगला है Hello, what are you doing here? Bravo, go on. ठीक है ना? Yes, sir. ध्यान से देखिए, इस पूरे सेंटेंस में, पूरे जितने भी सेंटेंस हैं वो सारे के सेंटेंस में आप देख रहे हैं कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके अंत में उल्टा आई लगा हुआ है। उल्टा आई लगा हुआ है, राइट। देखिए आपके नोट्स में लिखा है स्पष्ट रूप से, क्या? अलास, ओह, हुर्रा, हेलो और ब्रेवो पर विचार करें। क्या विचार करना है? देखिए, अलास, ओह अत्यधिक दुख को बताता है। देखो, अलास द डॉग इज़ डेड, भाई कुत्ता मर चुका है। द डॉग इज़ डेड, कुत्ता मर गया है। कुत्ता मर गया है तो क्या कुत्ता मरने के बाद जो तुम्हारा प्यारा कुत्ता होगा, उसके मरने के बाद तुम खुशियाँ तो नहीं मनाओगे, पक्का दुख मनाओगे। तो द डॉग इज़ डेड, लेकिन पहले जो बोल रहे हो सब अलास, कुत्ता मर गया है ना, तो ये दुख बता रहा है। क्या बता रहा है? ओह आई हैव बर्न्ड माई फिंगर। अच्छा, तुम अपना जब उंगली तुम अपना जला लोगे तो खुश तो नहीं होगे, पक्का दुख होगा। तो क्या कहता है? ओह आई हैव बर्न्ड माई फिंगर, मैंने अपना उंगली जला लिया, राइट। तो पहला दो शब्द जो है ये किसको दिखा रहा है? दुख को दिखा रहा है, यानी सौरों को दिखा रहा है। सौरों मतलब दुख होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला है हैव दे गॉन। जैसे बोल हैव दे गॉन, हैव दे गॉन, इसका मतलब क्या वे जा चुके हैं? क्या वे जा चुके हैं? तो उसमें तीव्र निराशा को बता रहा है। जैसे कभी कभी क्या होता है, तुमको किसी से मिलना है, तुमको किसी से मिलना है
और मिलना हो तो जैसे मान लो उसको वो इंतजार कर रहा है तुम्हारे घर पे और तुम बोलो कि 1 घंटा में आ गए, तुमको लेट हो गया, वो चला गया, तुम आए तो बोलो कि हैव द कौन, क्या वो चले गए, तो तुमको अफसोस हो रहा है, निराशा हो रहा है कि इससे मिल लेते यार, राइट। तो इसका मतलब जो है ये क्या दिखा रहा है, निराशा को दिखा रहा है ना, कि आप निराश हो गए, कोई दिक्कत। हुर्रा, हेलो और ब्रेवो। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। अच्छा बताओ, जीतने के बाद खुशी मनाते हो कि घुर्रे वी हैव वॉन द मैच। हेलो व्हाट आर यू डूइंग, अरे क्या कर रहा है यहाँ पे, राइट। ब्रेवो, गो ऑन, वाह, करते रहो जो करते हो, है ना, या जाते रहो या करते रहो जो करते हो, राइट, बहुत अच्छे है, बढ़ते रहो आगे, राइट। तो ये सब तीनों चीज़ खुशी को बता रहा है, हैप्पीनेस को बता रहा है, राइट। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। अच्छा तुम देख रहे हो जो ये सब तो बोल ही रहे हैं सेंटेंस हम, लेकिन उसके अलावा जो ये बोल रहे हैं ये स्पेशल तरीका से बोल रहे हैं, है ना। आओ, हुर्रा, हेलो, ब्रेवो, ये सब एक स्पेशल तरीका से बोल रहे हैं। सेंटेंस में देखो नीचे क्या लिखा है, स्पष्टतः ये शब्द मन के भीतर उठ रहे भावों की तीव्र अभिव्यक्ति के सूचक हैं। तीव्र अभिव्यक्ति का मतलब होता है सडन फीलिंग। क्या? सडन फीलिंग मतलब कोई चीज़ आपके मन में अकस्मात आ जाती है, अकस्मात, जैसे हेलो व्हाट आर यू डूइंग, इसका मतलब है कि भैया तुरंत देखा, अरे भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे, अरे यार जब बहुत दिन बाद मिले, समझ रहे हो बात को, ये चीज़ देखिए तो तुरंत का फील आया। जब सडन फीलिंग आता है तो आप ये शब्द बोलते, जैसे जीतते होते, ऐसा नहीं 5 घंटा से जीत रहे हैं, तुरंत जीते और जीते के बाद तुरंत मन में खुशी, वाह जीत गए हम लोग, वाह चिल्लाने लगे। जैसे इंडिया में जीती देखे सब लोग रोने वोने लगा, दौड़ने लगा, इधर उधर आए, इसका मतलब है तुरंत में आने वाला खुशी है, नहीं। जैसे कोई मैंने बहुत दिन बाद तुम्हारे पापा आते कहते मम्मी वाह पापा, राइट, तो वो खुशी होता है तुरंत मन के अंदर जो है, और जाए गले मिले थे पापा पापा, है ना, कितना मन लगता है, पापा भी खुश तुम भी खुश। बोले मिठाई उठाई नहीं दिख रहा है कुछ, अब झोला उला कुछ मतलब बगल में नहीं आया, कुछ साइड में कुछ रखे ले उगले नहीं है पापा, कुछ खाली हाथ आ गए पापा, ऐसे ही मतलब खुशी तो है लेकिन मतलब कुछ पन्नी उन्नी भी रहता है ना चिमकिल, तो ठीक है। तो मतलब ये होता है कि क्या कि खुश हो, अब पापा के हाथ में झोला देख लिए तो डबल खुशी कि माय गॉड, और झोला पापा तुम्हारे हाथ में दे दिए कि जाओ बाबू ले जाओ, तुम तब मैनेजर हो गए घर के कि यार अब मेरे हाथ में झोला है, इसके अंदर मिठाई पहले हम खुलेंगे, राइट, और उसे खिलौना हो तो और मतलब समझ रहे बात को। इसका मतलब ये सब सडन फीलिंग होती है, क्या होती है, सडन फीलिंग को दिखाने के लिए इंग्लिश में एक चैप्टर बना है, नाम है इंटरजेक्शन। क्या? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही भाग है जिसको इंटरजेक्शन कहते हैं। पढ़िए, ये स्पष्टतः ये शब्द मन के भीतर उठ रहे भावों की तीव्र अभिव्यक्ति के सूचक है। मतलब कोई चीज़ फील किया ना, वो सडन फीलिंग जो आया उसके सूचक है, उसको बताने वाले ये शब्द है, ठीक है ना, उसको बताने वाले ये शब्द। ग्रामर की भाषा में इन शब्दों को इंटरजेक्शन कहते बस पढ़िए लिखा है क्या, इंटरजेक्शन वह शब्द है जो आकस्मिक प्रसन्नता मतलब तुरंत खुशी, दुख, तुरंत दुख भी आ सकता है ना, आश्चर्य, वाव, या मन का कोई अन्य भाव या मन के अंदर कुछ और बात हो उसको व्यक्त करता है कौन, इंटरजेक्शन। ये आपके नोट्स में लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, राइट, आप पढ़िए आराम से। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड, आपके नोट्स में लिखा है, पढ़िए, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो एक्सप्रेस करता है तुरंत में उठ रहे भावों को जो हमारे मन के अंदर उत्पन्न होता है, राइट, कोई दिक्कत, यही इंटरजेक्शन है, समझ में आ गया। अच्छा देखो लिखा है, अच्छा हमको नहीं समझ में आया कि इंटरजेक्शन का कौन सा शब्द इंटरजेक्शन को दिखाता है, तो इंटरजेक्शन के अंत में पक्का उल्टा आई रहेगा, बोलिए यस सर नो, एक बार में देख के पकड़ लेंगे इंटरजेक्शन का शब्द है, बोलिए यस सर नो, समझ में आ गया। अच्छा कौन कौन सा शब्द दिखाई देगा तो समझेंगे कि सर इंटरजेक्शन है। अभी देखिए ना, कुछ शब्द लिख देते हैं बोर्ड पर, पता चल जाएगा कोई इंटरजेक्शन का शब्द है, राइट। मार्कर कहाँ है बाबू, इसको मिटा दें, समझ में आ गया ये, चलिए। मतलब तुरंत का अगर कुछ बात हो, तुम्हारे मन में उठ रहे कोई प्रश्न हो, कोई बात हो, कोई भाव हो, उसको व्यक्त करने के लिए जो एकाएक मन में प्रश्न आता है, वाओ, माय गॉड, समझ रहे ना, ये सब चीज़ को दिखाने के लिए आप इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करते। कौन कौन सा शब्द होगा सर, देखेंगे तो समझ जाएंगे इंटरजेक्शन का शब्द है, आपके पास लिस्ट भी है, वापस हम लिख देते हैं, राइट। देखो का हिंदी दिया हा, या हा है, ठीक ना, आहा, आहा आहा आहा, आहा है ना, इसे हिंदी लिखा हुआ है, अलाफ,
इसको दुख व्यक्त करता है, इसको बोलता था हाय हाय राम ये क्या हो गया, हे भगवान, है ना। ब्रेवो, ब्रेवो का मतलब है शाबाश, वाह। तो लिखा है ना शाबाश, क्या लिखा है? शाबाश, वाह वाह क्या बात, समझ में आ रहा है? उसका लिखो ओ माय गॉड, वाट, वाट मतलब कितना बड़ा या कैसा भी होता है, वाओ। आइडिया, जैसे पतलू कहता है ना, देखो उसके ब्रेन में तुरंत फीलिंग आता है, व्हाट एन आइडिया है, समझ में आ गया। उसके बाद हेलो, ये हेलो तो तुम लोग जानते होगे, हश, पुर्रा, है ना। अगर इंटरजेक्शन शब्द नहीं लिखा है तो लास्ट में देखिए आई का साइन दे दीजिए, उसके अंत में तो मिस है उसमें दे दीजिए। ये सब शब्द दिखे आपको तो आप समझ जाइएगा ये सडन फीलिंग को दिखाता, ठीक है। एग्जाम्पल तो आपको करा दिए। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, इंटरजेक्शन हो गया खत्म। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने पूरा अच्छे से कंप्लीट किया है। बार बार वीडियो को देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, धुआंधार पढ़िए, आग लगा दीजिए मार्केट में, और ऐसा पढ़िए इन लोग तुमको सैल्यूट करें, ऑसम बोले, और इसी तरह से देश में नाम कमाइए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल एक नया ग्रामर का टॉपिक शायद नंबर है, नेक्स्ट टॉपिक नंबर को एकदम बिल्कुल सीरीज में हम लोग चलेंगे, जो हम लोग नोट्स प्रोवाइड किए हैं वही नोट्स के सीरीज में चलेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए वीडियो को, शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कैसा आपको लग रहा है पढ़ाई। अगर बुरा लगे तो बुरा बताइए, अच्छा लगे तो अच्छा बताइए, और याद रखिए कि बुरा बोलने से पहले प्लीज़ थोड़ा बता दीजिए कि क्यों बुरा बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच, ताकि हम सुधारने का प्रयास करें। थैंक यू।